नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव और वक्त हो गया है राजधर्म का। पहाड़ से लेकर मैदान तक जल प्रलय है। कश्मीर हो या फिर हिमाचल, पंजाब हो या फिर दिल्ली, हर तरफ पानी ही पानी है। कहीं पहाड़ फट रहे हैं तो कहीं पर बादल फाड़ बारिश का कहर है। सतलुज से लेकर के यमुना और ब्यास से लेकर के चिनाब तक सब कुछ उफान पर है। सवाल यह है कि इस बार इतनी बारिश क्यों हो रही है? ला नीना और अल नीनो में से कौन बारिश के लिए जिम्मेदार है? 37 साल बाद पंजाब में इतनी बड़ी बर्बादी की बाढ़ कैसे आई है? पंजाब का हाल क्या है? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। पहाड़ से मैदान तक क्यों मचा है हाहाकार? हिमाचल से कश्मीर तक क्यों टूट रहे हैं पहाड़? नॉर्थ इंडिया में क्यों टूट रहे हैं बारिश के सारे रिकॉर्ड? कुदरत का ट्रिपल अटैक, बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड। पंजाब में हालात क्यों हुए विकराल? सैंतीस सालों बाद पंजाब में ऐसा जल प्रलय आया है। 37 सालों बाद पंजाब में ऐसा जलजला आया है। क्या गांव, क्या शहर, पंजाब में हर तरफ पानी का साम्राज्य है। पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। पंजाब के 1655 गांव पानी में डूब गए हैं। 4.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 1.48 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। हालात का जायजा लेने खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब के अमृतसर पहुंचे। बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके साथ पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ और तरुण चुग, इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ट्रैक्टर पर निकले हैं। यहाँ पर पंजाब में जो फ्लड जो है उससे काफ़ी बुरा हाल है और अब यहाँ से वो ट्रैक्टर्स में बैठकर जो फ्लड इफेक्टेड एरिया हैं वहाँ का जायज़ा लेंगे। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा पानी बाढ़ से, ये आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी है बाढ़ का। और अब जो यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि बाढ़ अफेक्टेड एरियाज का जायजा लेने के लिए ट्रैक्टर में बैठकर ही जो है तरुण चुग हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, सुनील जाखड़ साहब हैं, तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो चुग साहब, अभी आप जा रहे हैं ट्रैक्टर पर। खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद नीचे जाकर किसानों से मिल रहे हैं और खेतों में जाकर जमीन की स्थिति क्या है उसका जायजा ले रहे हैं। तो शिवराज जी, काफी ज्यादा नुकसान वही देख रहे हैं अभी। तो ये काफी ज्यादा नुकसान जो है यहाँ पर, उसी का जायजा लेने के लिए ये यहाँ पर जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर फसलों का जायजा लेने के लिए खुद मैदान में उतरे हैं। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो धान की खेती है उसका जायजा यहाँ पर लिया जा रहा है क्योंकि नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इनके साथ पंजाब बीजेपी अध्यक्ष हैं, उसके अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता तरुण चुग उनके साथ हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं, रविंदर बिट्टू भी यहीं पर हैं। तो ये तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनके साथ हैं यहाँ पर और बाकायदा जिस तरह का नुकसान यहाँ पर हुआ है उसका जायजा जो है वो खुद शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर ले रहे हैं। बात करने की कोशिश उनसे करेंगे यहाँ पे कि क्या कहना है उनका। यहाँ पे महाविनाश है, जल प्रलय है। 26 तारीख से यहाँ पर खेतों में पानी भरा हुआ है, फसलें पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई है। आज भी रावी का ये पानी खेतों में बह रहा है। सिल्ट भी नीचे में देख रहा हूँ, पाँव के नीचे मिट्टी नहीं सिल्ट है जो जमा हो गई है। ये फसल तो खत्म हो गई, अगली फसल पे भी संकट है। बिना जाए दर्द का अंदाज और नुकसान का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। और मैं कोई मंत्री के रूप में नहीं, मैं तो किसानों के, पंजाब के सेवक के रूप में आया हूं। प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए कि देख के आओ,
तो यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं, नुकसान का आकलन कर रहे हैं। स्थिति देख कर मन द्रवित हो जाता है। पंजाब में हालात इतने विकराल हो गए हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को उतारना पड़ा है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए एनडीआरएफ की 22 टीमें तैनात कर दी गई हैं। 117 बोट से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दूर दराज के इलाके में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। 35 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। ये तस्वीर पंजाब के रूपनगर की है, जहां देखिए पहले सड़कों पर गाड़ियां चलती थी, गलियों में लोग चलते थे। अब वहां पानी का डेरा है। सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। सतलुज हो या व्यास, सभी नदियां उफान पर हैं। पंजाब में बारिश की बात करें तो सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। बारिश होनी चाहिए 374.1 mm, लेकिन बारिश हुई 575.7 mm। 100 mm ज्यादा बारिश हुई है, यानी सामान्य से 54% ज्यादा बारिश पंजाब में रिकॉर्ड की गई है, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। खेत डूब गए हैं, फसल बर्बाद हो गई है। पंजाब में बाढ़ से बुरे हालात हैं। आलम यह है कि कई गांव जो हैं वो इस समय 7 से 8 फुट पानी के अंदर डूब चुके हैं, चाहे वो अमृतसर हो, गुरदासपुर हो, तरन तारण हो। और इस वक्त मैं मौजूद हूं फिरोजपुर में, और फिरोजपुर में आपको हालात दिखा रहा हूं। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो बांध को मजबूत करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बोरी में मिट्टी भरकर बकायदा उसको पक्का करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि ये सतलुज और ब्यास रिवर जो है ये दोनों इकट्ठी हो जाती हैं हरी के पतन में, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। और यहाँ पर आप पानी का फ्लो देख सकते हैं कि कितनी तेज गति से पानी जो है वो बह रहा है, और इससे करीब 800-600 मीटर आगे जो है वो फिर पाकिस्तान की हद जो है वो शुरू हो जाती है। और लेकिन यहाँ पर इस वक्त आप तस्वीर देखेंगे तो इसके आगे जितने भी गांव हैं वो सब 7 से 8 फीट पानी के अंदर डूबे हुए हैं। और यहाँ पर ये जो बांध, जो कच्चा बांध है उसको मजबूत करने का, जिसको दूसरी बांध भी बोलते हैं, उसको पक्का करने का काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ दिक्कत होती है तो ये मार जो है वो फिरोजपुर शहर तक इसकी मार होगी, क्योंकि 2 नदियों का यहाँ पर पानी है इस वक्त यहाँ पर, और वेग काफी ज्यादा है। लिहाजा कोई भी रिस्क यहाँ पर लोग जो है वो नहीं लेना चाहते। अपने शहर को बचाने के लिए, इसके आगे गांव है उनको बचाने के लिए लोग जो है, स्थानीय लोग जो हैं वो खुद यहाँ पर डटे हुए हैं और बोरियों में रेत डालकर इसे पक्का किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं एक सामने ये तस्वीर है जिसमें पूरा जो बोरियां हैं उसको बांधा जा रहा है, और उसके बाद इन बोरियों को इस जो नदी है सतलुज रिवर है ये, और सतलुज रिवर के अंदर जो है इसको फेंका जाएगा ताकि जो बांध है उसको मजबूत किया जा सके। जाहिर तौर पर काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना इस समय पंजाब को करना पड़ रहा है, और ये बॉर्डर एरिया होने के चलते यहाँ पर जो जरूरत है और ज्यादा बढ़ जाती है। पंजाब में बारिश के जिलावार आंकड़े की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश तरन तारण में हुई है। तरन तारण में नॉर्मल से 156% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, तो वहीं गुरदासपुर में नॉर्मल से 100% ज्यादा, जालंधर में नॉर्मल से 99% ज्यादा, लुधियाना में नॉर्मल से 94% ज्यादा, मोगा में नॉर्मल से 92% ज्यादा, फिरोजपुर में सामान्य से 87% ज्यादा, पठानकोट में नॉर्मल से 81% ज्यादा और अमृतसर में नॉर्मल से 45% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। पंजाब का फिरोजपुर हो या फाजिल्का, गुरदासपुर हो या होशियारपुर, कपूरथला हो या अमृतसर, हर जिला बाढ़ से प्रभावित है। खेतों में 8 से 10 फीट पानी भर गया है। लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पंजाब में बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। 20,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। 167 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। लेकिन जिस तरह से पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, सतलज, व्यास और दूसरी नदियां उफान पर हैं। ऐसे में अगले कुछ दिनों में राहत मिलने की कम उम्मीद दिख रही है। पंजाब में बाढ़ से बुरे हाल हैं। इस वक्त मैं अजनाला से आगे जो एक गांव है, गांव पशियां, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। अमृतसर का ये गांव है और आप यहाँ पे हालात इस वक्त देख सकते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा पानी है और जो किसान हैं जो वो पंजाब जो है, यहाँ पर एक नारा चला है पंजाब ही पंजाब के साथ, और ये तमाम लोग पंजाब के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और जो पशुओं और
लोगों के लिए यहाँ पर खाना जो है मुहैया करवा रहे हैं। ये खासकर जो पशुओं का चारा है वो लेकर आए हैं यहाँ पे। कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? गुरदासपुर ते बड़ी घट पिंड पंधेर। तो पंजाब ही नहीं, कश्मीर और हिमाचल में भी बादल फोड़ बारिश लगातार हो रही है। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड का ट्रिपल अटैक इस वक्त चल रहा है देश में। पहाड़ों पर तो हालात इतने खराब हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मसले पर संज्ञान लेना पड़ा। कोर्ट ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब को नोटिस भेजा है और 3 सप्ताह के भीतर जवाब भी मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट से ये जानना चाहती है कि आखिर इस बार इतनी बारिश क्यों हुई। बारिश के लिए कहीं पेड़ों की कटाई तो जिम्मेदार नहीं। देखिए इस रिपोर्ट को। पहाड़ों पर लगातार बादल फाड़ बारिश हो रही है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जम्मू कश्मीर बेहाल है। फ्लैश फ्लड ने मुसीबत को और बढ़ा दिया है। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की है। झेलम नदी सड़कों पर बह रही है। अनंतनाग में सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। घरों और दुकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लगातार हो रही बारिश से यहां मुसीबत और बढ़ गई है। झेलम नदी के उफान की वजह से बडगाम भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। बडगाम में सड़कों पर तेज रफ्तार में पानी बह रहा है। घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। शहर टापू की तरह दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे आप जो ये बाढ़ की तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे बडगाम जिले के जालिम कॉलोनी इलाके की, जहां पर पानी ब्रीच होने की वजह से करीबन 500 घरों के अंदर में पानी चला गया है। पानी का तेज बहाव आप देख सकते हैं। ये तस्वीर बयान करने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से बाढ़ से कश्मीर में बर्बादी दिख रही है। 500 से अधिक घर, जहां 1 मंजिला तक पानी जो है वो घरों के अंदर में चला गया है। राहत की बात ये है कि लोग जो है वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच चुके हैं, लेकिन घर का सामान जो है वो घरों के अंदर में है। ये घर आप मेरे सामने देख सकते हैं, खिड़की के आसपास जो है पानी पहुंच चुका है। पानी की जो लेवल अभी है करीबन 5 से 6 फीट के आसपास बताई जा रही है। और ये जो आप पानी का तेज बहाव यहाँ से देख रहे हैं, ये एक रास्ता है चलने का। ये सामने आप गेट देख सकते हैं, ये खूबसूरत आशियाने देख सकते हैं कि किस तरह से ये आशियाने जो है बाढ़ में और पानी के इस तेज बहाव में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको बर्बादी की ऐसी ही तस्वीरें पूरे इस इलाके में देखने को मिलेगी। दरअसल बीती रात कश्मीर के कई इलाकों में पानी ब्रीच हुआ है और पानी ब्रीच होने के बाद जो है रिहायशी इलाकों के अंदर में पानी चला गया है। जहां तक मेरी नज़र जाती है, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे घर सामने हैं जहां दीवारों के अंदर तक पानी है। कहीं पानी की लेवल बेहद ज़्यादा है, कहीं कम है, लेकिन पानी की लेवल लगातार जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पानी की लेवल कम नहीं हो रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से घर का जो सामान जो है वो किस तरह से पानी में अब बहता हुआ नजर आ रहा है। झेलम नदी में उफान की वजह से श्रीनगर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। डल झील में हाउस बोट में रहने वाले लोगों को भी सेफ जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के भीतर बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि कहीं इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर करीब 1 मंजिला तक मकानों के अंदर में पानी चला गया है। नदी और नालों का पानी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी स्कूल कॉलेजेस आज भी बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। हम इस वक्त जालिम नदी
के पास खड़े हैं। मेरे पीछे आप झेलम नदी की ये तस्वीरें देख सकते हैं। नदी का पानी जो है वो खतरे के निशान के आसपास बह रहा है। लोग काफ़ी चिंतित है। जो झेलम नदी के आसपास रहने वाले लोग हैं, प्रशासन की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है कि वो अगले 24 घंटे तक एहतियात बरतें, क्योंकि नदी और नालों का पानी जो है वो उफान पर है। चाहे हम साउथ कश्मीर की बात करें या फिर सेंट्रल कश्मीर की बात करें, हर जगह पर जो है बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि वर्ष 2014 की यादें जो है वो एक बार फिर कश्मीर में ताज़ा हो रही है। झेलम नदी की जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, इसी तरह की तस्वीरें वर्ष 2014 में भी देखने को मिल रही थी और वही स्थिति कल रात से पूरे कश्मीर में बनी हुई है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर नदी और नालों का पानी जो है वो ब्रीच हो चुका है और वो रिहायशी इलाकों में घुसा है। खासकर साउथ कश्मीर की बात करें तो साउथ कश्मीर के अनंतनाग, शोपियान में बहुत सारे इलाकों में पानी जो है वो जमा हो गया है। लगातार प्रशासन जो है सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से एक अच्छी खबर ये आई है कि आज से मौसम में थोड़ा बहुत सुधार आएगा। लेकिन कल रात से जो पूरे कश्मीर में स्थिति बनी हुई है, उससे कहीं ना कहीं लोग जो है वो बेहद चिंतित दिख रहे हैं। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए फ़िलहाल बंद है और प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, खासकर जो नदी और नालों के आसपास लोग रहते हैं उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। कश्मीर में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। खराब मौसम की वजह से लगातार आज दूसरे दिन पूरे कश्मीर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया गया है। कश्मीर का अखनूर सेक्टर भी बाढ़ की चपेट में है। उपनाती चिनाब नदी ने अखनूर सेक्टर को अपनी चपेट में ले रखा है। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब कुलगाम की तस्वीरें देखिए, जहां पुलिस की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। कुलगाम पुलिस ने प्रेग्नेंट महिला समेत 11 बाढ़ प्रभावित परिवारों को रेस्क्यू किया और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। जम्मू कश्मीर ही नहीं, हिमाचल में भी लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से शिमला में फ्लैश फ्लड आ गया है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है, जिससे हिमाचल प्रदेश में 1300 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में लैंडस्लाइड की वजह से 2 घर तबाह हो गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 लोग मलबे में दब गए, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ में बहकर आई लकड़ियों पर संज्ञान लिया है। एससी ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और 3 सप्ताह में जवाब देने को कहा। अगर पहाड़ी राज्यों में बारिश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में 630.2 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 938.9 mm बारिश हुई, जो सामान्य से 49% ज्यादा है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में 374.1 mm होनी चाहिए थी, लेकिन करीब 667.2 mm बारिश हुई, जो सामान्य से 43% ज्यादा है। नॉर्थ इंडिया में इस बार औसत से ज्यादा बारिश होने के पीछे 3 वजह बताई जा रही हैं। उसमें एक लो प्रेशर सिस्टम, दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन और तीसरा पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। पश्चिमी विक्षोभों ने मॉनसून ट्रफ को और मजबूत किया, जिसकी वजह से बारिश हो रही है। तो पहाड़ों पर हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। पहाड़ों से आ रहे पानी के कारण यमुना इस वक्त विकराल रूप धारण कर चुकी है और इसका असर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। यमुना दिल्ली में कहर इस वक्त ढा रही है। राजधानी में यमुना नदी खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है। दिल्ली के कई ऐसे एरियाज हैं जो पहले से ही डूबे हुए थे, लेकिन अब दिल्ली में ISBT के पास रिंग रोड पर यमुना का पानी पहुंच चुका है। दिल्ली में रिंग रोड पर पहुंचा यमुना का पानी। मजनू का टीला टापू में तब्दील। दिल्ली सचिवालय तक पहुंची यमुना।
निगमबोध घाट पानी पानी। मोनेस्ट्री यमुना बाजार पूरी तरह डूबे। मयूर विहार रिलीफ कैंप में घुसा पानी। दिल्ली में ना घाट बचे न मंदिर, हर जगह पानी का प्रहार। ये दिल्ली में यमुना का आफतकाल है। दिल्ली दरिया बन चुकी है। यमुना इस वक्त दिल्ली में आउट ऑफ कंट्रोल है। नदी और घाट के बीच का अंतर तो कई दिनों पहले मिट गया था। अब यमुना का पानी दिल्ली वालों की मुश्किल बढ़ाने के लिए राजधानी की सड़कों पर पहुंच चुका है। आईएसबीटी और रिंग रोड समेत दिल्ली की कई सड़कों पर इस वक्त यमुना बह रही है। यमुना का सैलाब दिल्ली की रफ्तार थामने पर आमादा है। दिल्ली के सबसे व्यस्त रिंग रोड पर यमुना नदी का पानी आ गया है। लगातार पानी भरने के चलते कई इलाकों में रिंग रोड डूब गया है। घर डूबे हैं, रिलीफ कैंप डूबे हैं। इसमें दिल्ली सरकार की सारी व्यवस्था भी डूबी नजर आ रही है। बाढ़ से निपटने की सारी कोशिशें अब फेल होती नजर आ रही हैं। दिल्ली में सैलाब से सबसे ज्यादा प्रभावित मजनू का टीले के आसपास का इलाका है। मजनू का टीला इस वक्त टापू बन चुका है। यमुना का पानी हिलोरे मारते हुए रिंग रोड तक पहुंच चुका है। रिंग रोड पर पानी में गाड़ियां रेंगती हुई चल रही हैं। भीषण जाम लग रहा है। यमुना का पानी अब सड़कों पर उतर चुका है। राजधानी दिल्ली में यमुना खतरे के पार है और देखिए किस तरह से जल भराव हो चुका है। हम जहाँ पे मौजूद हैं, ये रास्ता मजनू के टीले से आ रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरह की लहरें यहाँ पर इस पानी में उठ रही हैं, मानो एक छोटा सा तालाब बन गया है। हमारे ठीक पीछे मोनेस्ट्री मार्केट है जहां पर अब नाव चलाने की नौबत आ गई है और देखिए ये पूरा रास्ता जो है वो लबरेज है पानी से और आगे तक के आपको देखो ये जाम नजर आएगा। ये आईएसबीटी की ओर जा रहा है रास्ता और इस पूरे बड़े से रास्ते में हमें महज एक पंप नजर आ रहा है जो पानी की निकासी की कोशिश कर रहा है लेकिन नाकाम कोशिश कर रहा है। कल प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए थे और वादे किए थे कि दिल्ली की सड़कों को डूबने नहीं देंगे, जल भराव नहीं होएगा इस बार, लेकिन हमें अभी तक के लग नहीं रहा है कि उन दावों में कोई भी सच्चाई है। क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है किस तरह से पानी भर गया है। गाड़ियां बम्पर टू बम्पर चल रही हैं, गाड़ियों के पहिए डूबे जा रहे हैं। कई लोगों की गाड़ियां खराब पड़ जा रही, खास करके 2 पहिया वाहन, उनके लिए मानो ये मुसीबत है। कई घंटे लोगों को कहना है कि घंटे यहाँ पर जाम में फंसना पड़ रहा है। यमुना का पानी केवल रिंग रोड तक नहीं दिल्ली सचिवालय तक जा पहुंचा है। आईटीओ के पास छत घाट से पानी ओवरफ्लो हो रहा है और ये दीवारों से रिश्ते हुए सड़क पर आ चुका है। राजधानी दिल्ली में इस समय यमुना नदी डरा रही है। यमुना का पानी दीवारों से रिश्ते हुए दिल्ली की सड़कों पे आ रहा है। तस्वीरें हम आपको इस समय दिल्ली सचिवालय के बाहर से दिखा रहे हैं जहां पे एक दीवार से यमुना का पानी होते हुए सड़कों पे आ रहा है। इस दीवार के पीछे हाथी घाट है जिसे छठ घाट भी कहा जाता है, वहां से पानी होकर अब दिल्ली की सड़कों पे आ रही है। दीवार आप देखिए, ये ऐसा लग रहा है कोई प्राकृतिक झरना है पर ये झरना नहीं है। इस दीवार के पीछे घाट है, घाट ओवरफ्लो हो रहा है। यमुना का रौद्र रूप इस समय दिल्ली में बह रहा है और अब धीरे धीरे दिल्ली की सड़कों तक पानी आ रहा है। सचिवालय यहाँ से 300 मीटर दूर है। अगर ये दीवार टूटती है तो पूरा पानी दिल्ली के सचिवालय तक भर सकता है। हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि कैसे यहाँ पे ये सैंड बैग लगाए गए हैं। इन सैंड बैग से इस दीवार को सपोर्ट देने की कोशिश की है। सैलाब ने मोनेस्ट्री की सूरत बिगाड़ दी है। मोनेस्ट्री में कमर तक पानी भर गया है। क्या दुकान, क्या मकान, सब पानी में डूबे हैं। राजघाट का भी यही आलम है। राजघाट से लोहापुल को कनेक्ट करने वाला अंडरपास डूब चुका है। अंडरपास में करीब 12 फीट पानी भरा हुआ है। तस्वीरें हम आपको राजधानी दिल्ली की सड़कों की दिखा रहे हैं जो तालाब में तब्दील हो चुकी है। ये सड़क राजघाट से होते हुए लोहा पुल की तरफ जाती है। अंडरपास में इतना पानी भर चुका है कि सड़क को बंद करना पड़ा है। लगभग 12 फुट के करीब पानी, अगर गाड़ियां इस पानी से होकर गुजरती हैं तो बीच में ही डूब सकती हैं। इसलिए एहतियात के तौर पे सरकार ने इस सड़क को बंद कर दिया है। रूट डाइवर्ट किए गए हैं मगर लगातार हथनीकुंड बैराज से राजधानी दिल्ली के लिए लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 6 तारीख तक बारिश का अलर्ट है। ऐसे में दिल्ली वालों को आने वाले 2 दिनों तक यहाँ पे राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है।
दिल्ली में ऐसा सैलाब आया कि 5000 साल पुराना नीली छतरी वाला मंदिर डूब गया है। ये मंदिर यमुना बाजार इलाके में लोहे पुल के करीब है। मंदिर पूरी तरह से लबालब है। दिल्ली में इस समय बाढ़ से कितने बुरे हालात है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली का 5000 साल पुराना नीली छतरी वाला मंदिर इस समय यमुना के पानी से आधा डूब चुका है। लगभग 10 फीट पानी मंदिर के अंदर भर चुका है। ये लोहा पुल से कुछ ही दूरी पर स्थित सबसे प्राचीन मंदिर है राजधानी दिल्ली का और इस समय पूरा जलमग्न हो चुका है। जो पूजा भी आज सुबह यहाँ पे हुई तो मंदिर के गेट से हुई, क्योंकि अंदर जाना इस समय खतरे से खाली नहीं है। गेट तक, मंदिर के गेट तक पानी भर चुका है। जो पंखा है उससे कुछ ही नीचे तक पानी है। यहाँ पे मौजूद है। हालांकि मंदिर में पूजा अभी भी चल रही है, लेकिन कितनी परेशानियां हो रही हैं यहाँ पे बाढ़ के पानी से भैया? सारी परेशानी है। सारी चीज़ें खराब हो गई, कुछ बचा ही नहीं मंदिर में। अब तो दूसरे नई तरीके से सब चीज़ें आएंगी। नई पूजा तो बाहर से ही कर रहे हैं खड़े होकर यहाँ गेट पे। यमुना किनारे बने सभी घाट डूब जोन में तब्दील हो चुके हैं। निगमबोध घाट की पहचान करना मुश्किल है। वासुदेव घाट जलमग्न हो चुका है। यमुना किनारे बना शिव मंदिर पूरी तरह डूब चुका है। तस्वीरें इस समय हम आपको यमुना बाजार की दिखा रहे हैं, जहां पे अधिकतर मंदिर आधे पानी में डूब चुके हैं। ये प्राचीन शिव मंदिर है। मंदिर आधा इस समय पानी में डूब चुका है और सबसे ज्यादा डराने वाली तस्वीर ये है कि मंदिर के ठीक सामने अब यमुना नदी अपने विकराल रूप में बह रही है। मंदिर के पुजारी अभी मंदिर में आए हैं यहाँ से मंदिर का कुछ सामान निकालने, क्योंकि जैसे ही रात को पानी भरा तो अचानक से मंदिर में पानी घुस गया। पंडित जी, किस तरीके से यहाँ पे पानी आया है कि आप लोगों को? वो प्रकृति का नियम है, पानी जब बढ़ेगा तो आएगा ही। और पानी का स्तर नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ पानी ढलता है और समुद्र तक जब तक नहीं मिलता है तब तक पानी का बहाव नीचे की तरफ होता ही रहता है। और नीचे की जगह नहीं मिलता है तो ऊपर स्तर बढ़ने लगता है। इसी तरह से पानी आ गया और बढ़ गया। सब लोग परेशान है, तबाह है। दरिया बनी यमुना का पानी सिविल लाइंस इलाके में भी हिलोरे मार रहा है। सिविल लाइंस इलाके में दिल्ली की सीएम और उपराज्यपाल का घर है, लेकिन सिविल लाइंस के बेला रोड में मकान से लेकर मंदिर तक सब पानी पानी है। राजधानी दिल्ली में यमुना का पानी अब सड़कों तक आ चुका है। राजधानी दिल्ली की बेला रोड पर हम मौजूद हैं, जो सचिवालय से कुछ दूर है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री आवास और उपराज्यपाल के आवास के भी नजदीक है। देखिए यहाँ पर स्वामी नारायण मंदिर है, जहाँ पर ये पानी पूरा आ चुका है, भर गया है। ये कमर से ऊपर पानी यहाँ पर भर गया है। लोगों के यहाँ पर घर भी हैं, कई लोग घर के अंदर भी फंसे हुए हैं। लोगों से बातचीत करते हैं जो यहाँ पर काफी टाइम से फंसे हुए हैं। क्या नाम है आपका? ललन पासवान। कितनी देर से फंसे हुए हैं? मैं तो नौकरी करता हूँ जी, सिक्योरिटी गार्ड। पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है, तक आ गया था घर के गेट के अंदर तक चला गया पानी। घर के अंदर तक चला गया? हाँ, गेट के अंदर। अच्छा जी। तो यहाँ पर लोग अंदर ही फंसे? सब अंदर ही है। कोई आया है अभी बचाने? कोई नहीं अभी तक आया। यहाँ पर पूरा पानी भर चुका है। सर्विस लेन ये पूरी डूब चुकी है और यहाँ पर स्वामी नारायण मंदिर है वो भी पूरा डूब चुका है। हमें पता चला है कि घरों के अंदर भी पानी जा रहा है। जो छोटे घर हैं, छोटे हाइट के घर हैं, उसके अंदर तक के यहाँ पर पानी जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। इस वक्त यमुना का पानी दिल्ली के रिंग रोड पर पहुंच चुका है। मजनू के टीले से शुरू होकर चांदगी राम अखाड़ा होते हुए निगमबोध घाट तक रिंग रोड पानी पानी है। यहां पर गाड़ियां रेंगते हुए चल रही हैं। आज दोपहर में दिल्ली में यमुना 207.46 मीटर के स्तर पर है, जो खतरे के निशान से 2 मीटर से भी ज्यादा है। दिल्ली में खतरे का निशान 205.33 मीटर है। राजधानी दिल्ली पिछले 63 साल के तीसरे सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रही है। दिल्ली में मजनू का टीला, मोनेस्ट्री, ISBT, निगमबोध घाट, वासुदेव घाट, सिविल लाइंस, बेला रोड, बुराड़ी, ओल्ड उस्मानपुर, सोनिया विहार, यमुना विहार, विश्वकर्मा कॉलोनी, गीतांजलि एनक्लेव जैसे इलाके पानी में डूबे हुए हैं। रिंग रोड के पास सिविल लाइंस के बेला रोड में गाड़ियां डूब गई हैं। इस वक्त हम रिंग रोड के बगल में बेला रोड पर मौजूद हैं। रिंग रोड पर पानी नहीं है, लेकिन बगल में आप देखेंगे तो यहाँ अलग अलग इलाकों में 5 से 7 फुट तक पानी है।
यहाँ ये गाड़ी पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई आपको नजर आ रही है। गाड़ी के अंदर पानी भर गया है। सामने उस गाड़ी के पूरे टायर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और अगर पानी के लेवल का अंदाजा लगाना चाहते तो वो शख्स यहाँ चलकर आ रहे हैं, इतना पानी वहाँ पर मौजूद है। ये बेला रोड का इलाका है। इस रास्ते पर आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कुछ इस तरीके से यहाँ ढलान का इलाका होने की वजह से हर बार पानी भरता है, लेकिन जैसे जैसे यमुना का जल स्तर ज़्यादा होने लगता है तो लोगों को परेशानी होती है। सामने आप वो दुकान देखेंगे तो वो पूरी तरीके से आधी पानी में डूब चुकी है। उनको अच्छा खासा नुकसान हुआ है। कोठी नहीं है। यहाँ देखिए वो अपना सामान लाने के लिए रस्सी के ज़रिए सामान नीचे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक के बाद एक कतार में आपको यहाँ लोग दिखाई देंगे। यमुना में सैलाब के कारण दिल्ली में जगह जगह जाम लग रहा है। कश्मीरी गेट, रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, कालिंदी कुंज, सराय काले खान, आश्रम के अलावा वजीराबाद में गाड़ियां रेंगते हुए चल रही हैं। राजधानी में केवल रोड पर चलने वाले ही परेशान नहीं है। यमुना में बाढ़ का असर दिल्ली मेट्रो पर भी दिख रहा है। यमुना बैंक जाने वाले रास्ते पर पानी भरा हुआ है, इसीलिए यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के गेट को बंद कर दिया गया है। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के गेट से कुछ ही दूरी पर मौजूद है, जहां पे सड़क पे पूरी तरीके से पानी भर गया है, जिसके चलते यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन जाने वाला रास्ता जलमग्न हो चुका है। मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए हैं। अब यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन से कोई भी यात्री मेट्रो स्टेशन के अंदर नहीं जा सकता। यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन भी एनडीआरएफ की तरफ से चलाया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि गेट पर कुछ लोग फंसे हो सकते हैं और कुछ जानवर भी यहाँ पे फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए फिलहाल यहाँ पे एनडीआरएफ युद्ध स्तर पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम भी यहाँ पे मौजूद है। लगातार एसडीएम मॉनिटर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस पानी को तो यहाँ से जल्द हटाया जाए, मगर जो लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू सबसे पहले कर लिया जाए। आईएसबीटी से काफी दूर दिल्ली के मयूर विहार इलाके में भी यमुना कहर ढा रही है। यहाँ नदी किनारे लोगों के रहने के लिए मयूर विहार में रिलीफ कैंप बनाया गया था, लेकिन अब यह रिलीफ कैंप भी डूब गया है। दिल्ली के निचले इलाकों से अब यमुना का पानी होते हुए दिल्ली की सड़कों पर आ गया। इस समय हम तस्वीरें आपको मयूर विहार के रिलीफ कैंप की दिखा रहे हैं, जहां पे दिल्ली सरकार द्वारा रिलीफ कैंप बनाए गए थे। नर्सरी में रहने वाले कई हजारों परिवारों को इन रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया था, लेकिन धीरे धीरे यमुना का पानी इतना बढ़ रहा है कि जो रिलीफ कैंप बनाए गए थे वहां तक यमुना का पानी पहुंच चुका है। ये पानी बहुत गंदा है, इसमें कीड़े हैं। जो लोग रिलीफ कैंप में रह रहे थे उनकी मुश्किलें अब और बढ़ रही हैं। पहले ये लोग बेघर हो चुके थे, लेकिन अब रिलीफ कैंप में जब ये आए उसके बाद यमुना का पानी आने से इन लोगों को आगे ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। यमुना में बाढ़ का असर केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। नोएडा और फरीदाबाद के कई इलाके डूब चुके हैं। नोएडा के सेक्टर 135 में यमुना पुष्टा का इलाका डूब चुका है। यहाँ बने कई फार्म हाउस पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। इन फार्म हाउस में गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह भाटी है जी। विजेंद्र जी, हम कौन से इलाके में घूम रहे हैं और यहाँ पर अभी कैसी स्थिति है? ये नोएडा सेक्टर 135 के फार्म हाउस हैं, जहाँ पे अभी हम हैं। बाकी स्थिति आप देख ही रहे हो, पानी लगभग 3-3 फुट पानी भरा हुआ और पानी चढ़ ही रहा है यमुना का। पानी कम नहीं हो रहा, पानी और आगे बढ़ ही रहा है। तो जिन लोगों के फार्म हाउस हैं वो तो यहाँ पर खैर नहीं होंगे, वो तो पहले ही निकल गए होंगे। जो लेबर वगैरह थी उनको कैसे निकाला? लेबर भी बाहर है। लेबर 2-3 दिन से लेबर अपने आप ही निकल रही है। प्रशासन ने पहले चेतावनी दे दी, प्रशासन लोगों की मदद भी कर रहा है, तो लेबर पहले ही निकल चुकी है। दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखेंगे, अंदर स्विमिंग पूल बना हुआ है, उसका स्टैंड आपको नजर आएगा और सब कुछ पानी में इस वक्त समा गया है। और मेरे सहयोगी फरमान कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ के फार्म हाउस के अंदर की तस्वीरें एक बार आपको दिखा सकें कि क्या हालात हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जैसे जैसे पानी अभी भी बढ़ रहा है पानी। हाँ, पानी बढ़ रहा है जी। पानी सुबह से लगभग 8 बजे से लेके अब तक 1.5 फुट पानी बढ़ गया है, तो पानी तो लगातार बढ़ ही रहा है। कितने दिनों से यही हालात है यहाँ? हालात तो ये अभी 3-4 दिन से तो कंटिन्यू पानी बढ़ ही रहा है, पानी कम नहीं हुआ। पर बाकी अभी लगातार बढ़ रहा है, कब कम होगा ये किसी को नहीं पता। दिल्ली में ये सैलाब हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने के कारण आया है।
पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण हथनीकुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले जा चुके हैं। इसीलिए हाल फिलहाल दिल्ली को बाढ़ से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अगले कुछ दिन दिल्ली वालों के लिए मुश्किल भरे रहने वाले हैं।